हाल फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम 2022। इसका नोटिफिकेशन कब से रिलीज़ होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम डेट कब होगा, इसके बारे में बात करेंगे। सेशन 2022 से 24 इस बार भी जो जिम्मेदारी दी गई है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को दी गई है। पहला चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम से पहले आपका ऑनलाइन जो है ये कब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 15 मार्च के आसपास में इसका देखिएगा, या उसके पहले ही आपको जो है ऑनलाइन शुरू हो सकता है। ठीक है, जैसा कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से ये जानकारी जहाँ तक हमें मिली है, वो जानकारी को आपको एज ए PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो 15 मार्च से, ठीक है, 15 मार्च के आसपास से इसका जो है ऑनलाइन शुरू हो सकता है। जैसा कि पिछली बार भी ऑनलाइन के बाद एक से डेढ़ सवा महीने का समय मिला था, इस बार भी 1 से सवा महीने ही मान सकते हैं। तो आपका जो इस हिसाब से एग्ज़ाम जो होगा मई के आसपास में होगा। अगर मार्च से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है तो इतना मान के चले कि मई में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से कभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, इसका सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसके पहले जान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे काउंसलिंग में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, थोड़े कम मार्क्स आते हैं तो सेमी गवर्नमेंट मिलेगा, और बहुत कम मार्क्स रहेंगे, जस्ट आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा तो वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज ही आपको मिल पाएगा। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से अगर मार्क्स आपके आते हैं तो उसमें 2 साल के लिए 25,000 रुपये के आसपास में खर्च आपका जो है कोर्स कंप्लीसन में लगेगा। सेमी गवर्नमेंट में आपको 2 साल के लिए 90,000 लगेगा, प्राइवेट कॉलेज के लिए 1.5 लाख रुपये 2 साल के लिए लगेगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका कोर्स कंप्लीसन ऑनलाइन 15 मार्च, एग्जाम डेट मई में। इन तीन बात के अलावा, ठीक है, इन तीनों बात के अलावा इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप लोग बीएड करना चाहते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। आइए, क्राइटेरिया में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक तो आपको 3 तरह के आपको मोड में यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, बीएड 3 मोड में आप कर सकते हैं। वो कौन कौन? पहला, रेगुलर मोड में आइए, आपको 50% जो होगा ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 50% होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, ह्यूमैनिटी हो, कॉमर्स हो, या बैचलर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट। ये हो गया। दूसरा, शिक्षा शास्त्री, अगर कैंडिडेट संस्कृत से ग्रेजुएशन किए हैं 50% मार्क्स है, वो इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। ठीक, ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें कि कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, शास्त्री BA संस्कृत 2 ईयर्स, ठीक है, पर प्रोग्राम विद आचार्य फर्स्ट ईयर, ठीक है, या फिर MA संस्कृत फर्स्ट ईयर जो है ब्रिज ग्रुप। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो संस्कृत से जिनका ग्रेजुएशन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। ठीक, या फिर आप अगर यहाँ पे और भी क्या लिखा है कि MA संस्कृत फर्स्ट ईयर या फिर ब्रिज ग्रुप वाले अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा होता है डिस्टेंस मोड। डिस्टेंस मोड में भी क्या है, यहाँ पे कहा गया कि 50% मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा गया कि वर्किंग टीचर इन प्राइमरी एजुकेशन, आपको प्राइमरी एजुकेशन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अनट्रेंड वर्किंग टीचर, जैसे कि आप कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रखे हो, जैसे CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, इसमें अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे इस डिस्टेंस मोड से आप BEd कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये 3 बात के अलावा इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि OMR सीट पर इसका एग्ज़ाम होता है, यानी कि एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन आपका होगा। ठीक है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के लिए होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, तो 1 मार्क्स हर क्वेश्चन के मिलेगा। नो नेगेटिव, इसमें नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, हालांकि नोटिफिकेशन में आपको मेंशन नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है इसमें नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट देख लीजिए कौन कौन सब्जेक्ट। जनरल इंग्लिश जो होगा आपका, चाहे वो रेगुलर मोड वाले हों या डिस्टेंस वाले हों, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए होगा। अगर जनरल संस्कृत कॉम्प्रिहेंशन, जिनका शिक्षा शास्त्री जो कि ग्रेजुएशन जिनका संस्कृत से है, उनको भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक, संस्कृत भाषा का। जनरल हिंदी सभी के लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। लॉजिकल एनालिटिक जो रीजनिंग होगा वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए होंगे। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए होंगे। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, तो ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए होंगे। कुल मिला के 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए हो जाएंगे। फीस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1000, OBC, हैंडीकैप, EWS और ABC का 750 रुपया, और SC/ST का 500 रुपया फी लगना है। देखिए, आते हैं सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या पूछा जाएगा, मीन्स कि इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, एंटोसाइनो हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, स्पेलिंग एरर है वो हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है,
वही हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा? संधि समास हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गया, कहावतें, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण, उपसर्ग प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची विपरीतार्थक। ठीक है, ये सब हो गया। फिर उसके बाद आते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग मीन्स की रीजनिंग की बात करते हैं, जिसमें कि सेंटेंस आर्गूमेंट हो गया, रिएक्शन टेस्ट हो गया, कॉज एंड इफेक्ट, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, पंच लाइन, सिलॉग्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। फिर उसके बाद डिराइविंग कंक्लूजन, एसर्शन एंड रीजन, क्वेश्चन रिलेटेड सोशल इशू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 40 मार्क्स के लिए ये जो सेक्शन है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें कि हिस्ट्री का सवाल होगा, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, जनरल साइंस का, 5 ईयर प्लान का, करंट अफेयर्स का और अदर मिसलेनियस सवाल होंगे। फिर इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है टीचिंग लर्निंग इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल में। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्स इन स्कूल, नीड एंड इफेक्ट, ये इसका टॉपिक होगा। स्टूडेंट रिलेटेड इशू, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, लीडरशिप, etc, ये हो गया टॉपिक इसका। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, आइडियल टीचर, इफेक्टिव टीचिंग, हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, क्लासरूम कम्युनिकेशन, etc, ये थर्ड इसका टॉपिक हो गया। सर्कुलर एंड क्यूरिकुलर एंड एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड सवाल होंगे। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड सवाल। फिजिकल इन्वायरमेंट, एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इससे रिलेटेड सवाल होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा CET BEd 2022 की मैं बात करूँ या जब भी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जनरल वाले के लिए कम से कम 35% लाना है। ठीक है, मीन्स कि आपको यहाँ पे 35% का मतलब हो गया आपका 42। ठीक है, 42 मार्क्स आपका होगा। ठीक है, 42 मार्क्स ले आएंगे आप, इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। SC ST BC EBC WC हैंडीकैप वाले के लिए 36 मार्क्स ले आएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्या इससे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा? नहीं। सेमी सरकारी कॉलेज मिलेगा, यानी कि अर्ध सरकारी कॉलेज मिल सकता है? नहीं। तो सिर्फ आप प्राइवेट कॉलेज में यहाँ से जा सकते हैं, और इसमें भी आपका नाम आएगा थर्ड लिस्ट में। फर्स्ट सेकंड लिस्ट में तो नाम होगा नहीं, क्योंकि आपका मार्क्स काफ़ी कम होंगे। तो कितना कट ऑफ पे आपका सरकारी कॉलेज मिल सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करें, ठीक है, कट ऑफ के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सरकारी अगर कॉलेज की मैं बात करूँ कि सरकारी कॉलेज आपको कब मिलेगा, कितने मार्क्स लाने पर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि आपका पटना हो गया, गया हो गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जो कॉलेज मिलेंगे, उसमें आपको उस सरकारी कॉलेज में कितना कट ऑफ होगा जनरल कैटेगरी का। जनरल हो गया, OBC हो गया, फिर उसके बाद EWS हो गया। EWS के बाद हम बात करें, OBC हो गया, EWS हो गया, EBC हो गया। ठीक है, EBC के बाद SC ST है ना, SC और ST। तो देखिए, जनरल की मैं बात करूं, लगभग आपको 93, ठीक है, 93 से 96 मार्क्स के आसपास बनेगा, आपको यहाँ से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। EWS वाले का या OBC का 90 से 92 मार्क्स रहेगा, तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। 91 से 93 वाले को इसमें, EBC में कितना 88 से 91 के आसपास में, SC कैटेगरी से 86 से 89 के आसपास में, और ST वाले का 82 से 86। तो कहने का मतलब है कि ये हो गया सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर मान लिया कि इससे कम, अगर 10-15 कम नंबर रहेगा, तो आपको अर्ध सरकारी कॉलेज मिलेगा, और कम से कम मिनिमम क्वालिफाइड नेचर के मैंने बताया कि आपको प्राइवेट ही मिलेगा। तो फर्स्ट लिस्ट में आपको यहाँ पे जो काउंसलिंग हो, फर्स्ट लिस्ट का काउंसलिंग जब जारी होगा, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या था कि नोटिफिकेशन के बारे में मैं बात कर रहा था कि बहुत ही जल्द आपको रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि न्यूज़ आर्टिकल में दिया हुआ भी था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, ताकि आप लोग अवेयर रहें इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक, अवेयर रहेंगे, और जो ग्रेजुएशन पास है वो बिल्कुल भर सकते हैं। जिनको BEd करना है, ठीक है, जिनको BEd करना है उनके लिए 2 साल का जो कोर्स है। अच्छा, इसमें 5 साल का आपको मैक्सिमम समय दिया जाता है, 2 से लेकर 5 साल के तक। आप 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में इस कोर्स को आपको कंप्लीट करना है। ठीक, 2 साल से 5 साल का, कम से कम 2 साल का तो ये कोर्स है, आप करेंगे। बीच में आप किसी कारण से आप गैप करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 2 से 5 साल के अंदर में आपको ये कर लेना है। ठीक है, और फीस के बारे में मैंने बात कर ही लिया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है फीस कितनी लगती है।
लोगों को डाउट होता है दूसरा इंपॉर्टेंट कि भाई क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो उसके बारे में बात हो गया। और फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होगा, तो मैं समझता है 15 मार्च से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो सकता है। और एग्ज़ाम मई या जून, ठीक है, बहुत लेट हुआ तो जून तो डेफिनेटली, लेकिन मई जून में इसका एग्ज़ाम 100% होगा, ठीक है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।